4 आयत समझाई हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज हम आयत नंबर 5 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदऊहुम ली इबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तालमू आबाअहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीनि व मवालिकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तातुम बिही वलाकिम्मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व कानल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। मोमिनो, लेपालकों को उनके असली बापों के नामों से पुकारा करो कि खुदा के नज़दीक यही दुरुस्त बात है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम ना हो तो दीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात तुमसे गलती से हो गई हो इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कसद दिली से करो इसी पर मुआवजा है, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। अब अरबों में बच्चों ये रवायत थी कि लेपालक बच्चों को अपने नाम से पुकारते थे। उनके जो असली बाप के नाम होते थे उनसे मंसूब नहीं करते थे। कुरान ने मोमिनीन को इस बात से मना फरमाया है कि लेपालकों को उनके असली बापों के नाम से पुकारा करें, क्योंकि खुदा के नज़दीक यही दुरुस्त बात है। अगर तुमको उनके बाप के नाम मालूम नहीं है तो दीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, यानी किसी वजह से अगर तुमको उनके नाम मालूम ना हो तो तुम भाई और दोस्त कहकर पुकार सकते हो। अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है, यानी कि तुम गलती से कोई बात कह देते हो, उनको गैर बाप से मंसूब कर देते हो, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन कुरान का हुक्म आ जाने के बाद और तुम्हें मालूम हो जाने के बाद कि अल्लाह ताला ने इससे मना किया है, अगर तुम किसी बच्चे को गैर बाप से मंसूब करते हो तो इस पर गुनाह होगा, तुम्हारी पकड़ होगी। लेकिन खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है, वो तुम्हें बख्श भी सकता है और तुम पर मेहरबानी भी कर सकता है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। पैगंबर मोमनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं, और पैगंबर की बीवियां उनकी माएँ हैं। अब यह है कि एक मोमिन को अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश डालकर नबी से मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह का नबी उन्हें जिस चीज़ का हुक्म देता है उसे कबूल करना चाहिए, और जिससे मना करता है उससे छोड़ देना चाहिए। और अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करनी चाहिए कि अगर उसकी खातिर जान भी देना पड़े तो गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो जाता जब तक मैं उसे उसकी जान, माल, औलाद और लोगों से ज़्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो लोगों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से करनी चाहिए, और अपनी तमाम ज़रूरियात, मजबूरियां और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना तन मन धन नबी पर कुर्बान करना चाहिए। और पैगंबर की बीवियां जो हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। जिस तरह अपनी माँ का एहतराम करते हैं, इसी तरह पैगंबर की बीवियों का एहतराम भी वाजिब है। उनकी तरफ आंख उठाकर देखना और उनसे निकाह करना हराम है। वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मोमिनीना वल मुहाजिरीना इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा काना ज़ालिका फ़ी किताबिल्लाहि मस्तूरा। और रिश्तेदार आपस में किताब अल्लाह की रूह से मुसलमानों और मुहाजिरों से एक दूसरे के तरके के ज़्यादा हकदार हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से एहसान करना चाहो तो और बात है। अब इसमें यह है कि जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों, मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया। बहुत से अंसार ने मुहाजिरीन को अपनी जायदाद उनके नाम कर दी, लेकिन कुरान ने इस बात से मना फरमाया है और कहा है कि तुम्हारी तरके के, तुम्हारी विरासत के ज्यादा हकदार तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अगर तुम अपने
किसी दोस्त, किसी रिश्ता दार या किसी दूसरे पर एहसान करना चाहो तो और बात है, लेकिन तुम्हारे करीबी जो रिश्तेदार हैं वो तुम्हारे ज्यादा हकदार हैं। अपनी जायदाद तुम फिर भी सारी की सारी नहीं दे सकते, अपनी जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा अपने दोस्त के नाम कर सकते हो। अल्लाह ने ये हुक्म कुरान पाक में लिख दिया है और तमाम करीबी रिश्तेदारों के हिस्स भी मुकर्रर कर दिए हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उस पर अमल करें और जिस चीज़ का हुक्म नहीं दिया उस पर अमल ना करें। व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीना मिसाकहुम व मिनका व मिन नूहिम व इब्राहीमा व मूसा व ईसा इब्न मरियमा व अखज़ना मिनहुम मिसाकन गलीज़ा लियस्अल अस्सादिकीना अन सिद्क़िहिम व अअद्द लिलकाफ़िरीना अज़ाबन अलीमा। और जब हमने पैगंबरों से अहद लिया और तुमसे, नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और अहद भी उनसे पक्का लिया ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त करे, और उसने काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया खसूसन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पक्का अहद लिया कि तुम मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओगे और उनकी मदद करोगे और दीन में कोई इख्तलाफ नहीं करोगे। क़यामत के दिन अल्लाह पैगंबरों से पूछेगा कि ए पैगंबर, उनकी उम्मत के सामने सवाल करेगा कि ए पैगंबर कि तुमने मेरा पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया था? तो तमाम पैगंबर कहेंगे कि हाँ, हमने पहुंचाया था। हालांकि अल्लाह जानता है पैगंबर सच्चे हैं, अमानतदार हैं और उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया है। ये सवाल करना सिर्फ इसलिए मकसूद है कि मुजरम, काफिर जो मुजरम हैं उनको तमाम लोगों के सामने मुजरम करार दिया जाए और अल्लाह ने उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।